नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम कालचक्र। मैं हूं पूजा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सितंबर में 7 ग्रहों के साए में है 7 राशियां। सितंबर में 7 ग्रह कहीं छीन न ले आपका हर सुख। देखिए कालचक्र। कल से सितंबर महीने की शुरुआत होने वाली है। इस बार सितंबर में 7 ग्रहों के साए में है आपका भविष्य। इस महीने किन राशि वालों को 7 ग्रहों से रहना होगा संभल कर। सितंबर का पूरा महीना 12 राशि वालों के लिए कैसा बीतेगा, किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, किसकी सेहत बिगड़ सकती है और किसको नौकरी के संकट से मुक्ति मिल सकती है। कुल मिलाकर इस महीने 7 ग्रह आपकी सेहत, परिवार, पैसे, इनकम और कारोबार पर क्या अच्छा या बुरा असर डालेंगे, यही बताएंगे आपको आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी कालचक्र के कार्यक्रम में। तो ध्यान से देखते रहिए आज का कालचक्र। और हाँ, अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 31 अगस्त 2020 दिन सोमवार। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। सुबह 8:48 तक थी। अभी चतुर्दशी तिथि है। श्रवण नक्षत्र आज दोपहर 3:04 तक। इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र शुरू होगा। शोभन योग आज दोपहर 1:59 तक। इसके बाद अतिगंड योग शुरू होगा। आज के कुछ खराब मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल सोमवार है तो सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। गुलिक काल दोपहर 1:57 से 3:32 तक और यमगंड काल सुबह 10:45 से 3:32 तक। आज पंचक का पहला दिन शुरू होगा और ये पंचक आज मध्य रात्रि में लगेगा। आज सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग भी बना हुआ है। तो इससे पहले कि हम अपनी चर्चा की शुरुआत करें, कालचक्र के दर्शकों को बता दें कि आज चूंकि सोमवार का दिन है और आज का दिन बहुत खास होता है क्योंकि आज हम लकी कुंडली विजेताओं, जो 3 विजेता होते हैं, उनके नाम की घोषणा करते हैं। तो आज के कार्यक्रम को ध्यान से देखिएगा। हो सकता है कि उन 3 नामों में से एक नाम आपका भी हो। और पंडित जी, सितंबर का पूरा राशिफल हम जानेंगे, इसकी शुरुआत हम करेंगे। उससे पहले मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को ये बताएं कि सितंबर के महीने में कौन से 7 ग्रह हम सभी के जीवन पर प्रभाव डालने जा रहे हैं और साथ ही उन लोगों के लिए शुभ मुहूर्त भी बताइए जिसमें वो सितंबर के महीने में अगर कोई मांगलिक कार्य शुरू करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। देखो, ऐसा है पूजा, ग्रहाराज्यम प्रेक्षन्तिम ग्रहाराज्यम हरन्ति च ग्रह व्याप्तम विदम सर्व त्रैलोक्य सचराचरम। मनुष्य चाहे जितनी चतुराई करे, लेकिन ये ग्रह जो है विवश कर देते हैं अपने अनुरूप मनुष्य को जीवन जीने के लिए। और ये बड़ा ही अलौकिक तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी ये कह सकते हैं कि ये शायद बहुत कम बार होता होगा कि किसी एक महीने में और 7 ग्रह अपनी स्थान की स्थिति बदल दें। और सितंबर का ये महीना 7 ग्रह अपने गोचर बदल रहे हैं। इसलिए ये महीना कम से कम सन 2020 में तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत। और देखो, सितंबर का जो पूरा लेखा जोखा है ग्रहों का, पहले उसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। सितंबर के महीने में गुरु, सूर्य, राहु, केतु, शुक्र, बुध, मंगल की स्थितियों में कोई बदलाव होगा। स्वभाव से उग्र माने जाने वाला मंगल अपनी राशि मेष राशि में 10 सितंबर से वक्रीय चाल से चलना शुरू करेगा। बुद्धि प्रदाता ग्रह माने जाने वाला बुध 2 सितंबर को अपनी स्व राशि में, कन्या राशि में, अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर रहा है। इसके बाद बुध 22 सितंबर को तुला राशि में भी प्रवेश कर जाएगा। ग्रहों के देवता गुरु यानी बृहस्पति 13 सितंबर को अपनी ही राशि धनु राशि में मार्गी हो जाएंगे। मार्गी होने का मतलब अभी तक वो वक्री हैं, पीछे की तरफ चल रहे हैं, तब वो मार्गी हो जाएंगे, मतलब आगे की तरफ चलना शुरू करेंगे। वैवाहिक जीवन, सौंदर्य,
प्रेम संबंध और सेक्स लाइफ को प्रभावित करने वाला ग्रह शुक्र 1 सितंबर को कल चंद्रमा की राशि कर्क राशि में पहुंच जाएगा। इसके बाद 28 सितंबर को शुक्र गुरु की राशि सूर्य की राशि सिंह राशि में गोचर करेगा। सूर्यदेव 16 सितंबर को कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। क्रूर ग्रहों में से एक राहु इस बार सितंबर के महीने में 23 सितंबर को शुक्र की राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर रहा है, जो उसकी उच्च राशि है। और 23 सितंबर को ही केतु धनु राशि में प्रवेश कर रहा है, वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहा है धनु राशि से, जो उसकी उच्च राशि है। तो 2 सितंबर को वाहन खरीदने का मुहूर्त है। 3, 4, 10 और 11 सितंबर को आप प्रॉपर्टी खरीद या बेच सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, विवाह, गौना, मुंडन, गृह प्रवेश, गृहारंभ, सगाई, इन सब चीजों का सितंबर महीने में कोई मुहूर्त नहीं है। और कालचक्र के दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं कि आज सोमवार का दिन है और आज हम जन्म कुंडली विजेताओं के नाम की घोषणा करेंगे। वो 3 नाम कौन से हैं, क्या उनमें से एक नाम आपका भी है, ये जानने के लिए कालचक्र के आज के कार्यक्रम को बहुत ध्यान से देखिएगा। और चलिए सितंबर महीने के पूरे राशिफल की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। सितंबर का पूरा महीना मेष राशि वालों के लिए क्या कुछ लेकर आने वाला है। पैसा, नौकरी, सेहत, परिवार के लिहाज से सितंबर का महीना मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। तो कहते हैं ना, पहले रोजी तब रोजा। तो मेष राशि के जातकों का सबसे पहले तो मैं करियर ही बताना चाहूंगा, आजीविका का स्रोत। देखिए, सितंबर 2020 में मंगल मेष राशि के जातकों को ऊर्जा देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बृहस्पति ज्ञान देगा, यह भी सच है। शनि धैर्य प्रदान करेगा, यह भी सच है। आपके पास आत्मविश्वास की थोड़ी सी कमी हो सकती है और लोग आपको गुमराह करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में जो लोग नौकरी कर रहे हैं, नौकरी के मोर्चे पर आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे। हो सकता है कि नौकरी में आपको अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए कड़ी मेहनत, एक्स्ट्रा वर्क भी करना पड़े। जहां तक व्यवसाय की बात है, तो सितंबर के महीने में मेष राशि के जातक जो व्यवसायी हैं, उनको साझेदारी में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अगर आपका व्यवसाय पार्टनरशिप में है तो। और अगर पैसे की बात करें तो मंगल और शनि के अनुकूल होने के कारण सितंबर में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। पारिवारिक जीवन के बारे में अगर हम ध्यान दें तो आपके पारिवारिक जीवन का स्वामी शुक्र ये अनुकूल स्थिति में आ रहा है, जिसके कारण आपका पारिवारिक जीवन संतोषजनक रहेगा। लेकिन 23 सितंबर को जब राहु आपके परिवार के घर में आएगा, अर्थात द्वितीय भाव में वृषभ राशि में गोचर करेगा, जो आपके पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याएं पैदा कर सकता है। और यदि आपके वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो वैवाहिक जीवन का स्वामी शुक्र 28 सितंबर 2020 तक कर्क राशि में गोचर करेगा। इस महीने में आप अपने जीवन साथी के लिए बहुत इमोशनल अपने आप को महसूस करेंगे। यदि आप अविवाहित हैं और आप जीवन साथी की तलाश में हैं, तो आपको महीने के अंत में कोई अच्छा प्रस्ताव भी मिलने वाला है। यदि आप स्टूडेंट्स हैं, आप विद्यार्थी हैं, तो प्रतियोगी परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो सितंबर का महीना आपके लिए अच्छा है। सेहत की बात की जाए तो सितंबर में अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधान रहना होगा, और खास करके ये जो कोविड-19 है, कोरोना है, इसके लिए आपको खुद सतर्क रहना होगा। सोशल डिस्टेंस बनाकर रखिए,
दिन में 6 बार साबुन से हाथ को धोइए, मास्क हर समय लगा करके रहिए और ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के भीड़ भाड़ का हिस्सा न बनिए, क्योंकि ये जो संक्रमण है आपको जल्दी प्रभावित कर सकता है। इसलिए आपको पूरे सितंबर महीने में सावधान रहना होगा। 16 सितंबर के बाद सूर्य आपके 6ठे भाव में आएगा, माने रोग शत्रु स्थान में, जो आपको हड्डियों से जुड़ा हुआ दर्द, सिर दर्द और हल्के बुखार जैसी समस्या दे सकता है। देखिए, इसीलिए कह रहा हूं कि आप इस महीने अपने स्वास्थ्य को लेकर के एक क्षण के लिए भी लापरवाही या ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के किसी तरह की लापरवाही ना करें। मेष राशि के जातक सितंबर के महीने में हनुमान जी की पूजा उपासना करें। हनुमान जी की पूजा उपासना से आपको शक्ति सामर्थ्य की जो प्राप्ति होगी, उससे आपका जीवन अच्छा रहेगा, इसमें संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो सितंबर महीने का सबसे सटीक राशिफल आज के कार्यक्रम में पंडित जी आपको बता रहे हैं। और चलिए अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। क्या कहता है इनका सितंबर महीने का पूरा राशिफल? कब इन्हें धन लाभ होगा, कब इन्हें पारिवारिक सुख मिलेगा और सितंबर में इन्हें किन लोगों से सावधान होकर चलना होगा, आइए जानते हैं। सितंबर के महीने में वृषभ राशि के जो जातक हैं वो अपने करियर के मोर्चे पर इस महीने में मेहनत करने के बावजूद भी मध्यम परिणाम प्राप्त करेंगे, एवरेज। गुमराह मत होइएगा। 10 दिन के लिए अगर किस्मत का उतार चढ़ाव हो तो मुंह नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि सुख दुख और दिन रात ये मनुष्य के जीवन के लिए ही हैं। हाँ, अगर आप नौकरी करते हैं तो शुक्र आपके सेवा के भाव का स्वामी है, जो सितंबर में भाग्य को कमजोर करेगा। जितना मेहनत करोगे उतना ही लाभ पाओगे। और यदि आप व्यवसायी हैं तो मन में अशांति और क्रोध की अधिकता होना स्वाभाविक है। ऐसे में अगर आप ज्यादा क्रोध करेंगे, ज्यादा उत्तेजना में आएंगे, आधी बात सुन करके गुस्सा करेंगे तो काम बिगड़ सकता है। सतर्क रहिएगा, गंभीर रहिएगा। विरोधी आपको नीचा दिखाने के लिए जो षड्यंत्र करेंगे, उसमें यह षड्यंत्र होगा कि कुछ ऐसा करें जिससे आप उत्तेजित हो जाएं, आक्रोशित हो जाएं, क्रोध में आएं और आप कुछ ऐसा कर बैठें कि जो गलत हो। इसलिए किसी के उकसावे में आने की जरूरत नहीं है। पैसे की स्थिति के बारे में आप जान लीजिए कि आमदनी प्रभावित होगी, कम से कम 25% आमदनी कमजोर होगी और खर्चा बढ़ेगा, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। आगे आने वाला समय फिर ठीक हो जाएगा। सितंबर महीने में बच्चों को शारीरिक कष्ट हो सकता है। बच्चों के करियर को लेकर के आप थोड़े से चिंतित हो सकते हैं। ये चिंता बेकार में है। अगर आप चिंता करना चाहते हैं तो गणेश जी की पूजा करके गणेश जी से प्रार्थना करिए कि मेरे बच्चों का करियर सेटल्ड कर दें, और थोड़ी सी जावित्री गणेश जी के सामने चढ़ा करके और बच्चा जब घर से निकलने लगे तो उसे खाने के लिए दें। घर के सदस्यों से भी अलगाव का माहौल बन सकता है, भाई भाई में तनाव हो सकता है, लेकिन वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन ये कोई टूटन के रूप में नहीं होगा। हाँ, 23 सितंबर के बाद जब आपके राशि में राहु आ जाएगा तो आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि देखिए राहु का आना आकस्मिक दुर्घटना का भी संकेत है। ऐसे में आपको चाहिए कि आप शनिवार के अलावा दूसरे दिन काले नीले कपड़े न पहने। हाँ, जहां तक एजुकेशन की बात है तो 23 सितंबर तक का समय ठीक है, लेकिन उसके बाद आपकी एकाग्रता भंग हो सकती है, आप थोड़ा सा डिप्रेस हो सकते हैं। तो क्या करेंगे? सूर्य के मंत्रों का जप करिएगा, ओम घृणी सूर्याय नमः। और जहां तक सेहत की बात है तो सेहत की अनदेखी करना तो बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि राहु आपके 23 सितंबर को आपके राशि में गोचर कर जाएगा और यह संक्रामक बीमारियों को जन्म देता है। यदि आपकी वृषभ राशि है तो मैं विश्वास से कहूं सबसे ज्यादा सेंसिटिव राशि आपकी है। आपका दिल सेंसिटिव है, आपका शरीर सेंसिटिव है, आपकी इम्यून पावर कमजोर रहती है। इसलिए आप भरपूर नींद लेने की कोशिश करिए, चिंता फिक्र से बाहर रहिए और सतर्कता बरतिए।
अमावस्या के दिन शनि स्तोत्र का पीपल के पेड़ के नीचे पाठ कर लीजिए, सरसों के तेल का दिया जला लीजिए। ये सब सावधानी आप करेंगे तो आप सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और सभी राशियों की हम बात कर ही रहे हैं। एक बार फिर से काल चक्र के दर्शकों को हम बता दें कि आज हम 3 लकी जन्म कुंडली विजेताओं के नाम की घोषणा अपने कार्यक्रम में करने वाले हैं कुछ ही देर में, इसलिए काल चक्र के कार्यक्रम को बहुत ध्यान से देखिएगा। हो सकता है कि उन 3 नामों में से एक नाम आपका भी हो। और अब बारी आती है मिथुन राशि वालों की। सितंबर का पूरा महीना मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है? क्या इन्हें कहीं से धन लाभ होगा या खर्च बढ़ेगा? क्या इनकी सेहत ठीक रहेगी या सेहत के प्रति खास सावधानी रखने की जरूरत है? क्या कहता है मिथुन राशि वालों का सितंबर महीने का पूरा राशिफल? आइए जान लेते हैं। देखिए, मिथुन राशि के ऊपर सबसे ज्यादा इस ग्रह गोचर के परिवर्तन का असर पड़ रहा है। आप कहेंगे कैसे? तो ऐसे कि आज जब मैं कार्यक्रम कर रहा हूं तो आपकी राशि में राहु भी है, शुक्र भी है, लेकिन कल की स्थिति कुछ और होगी। शुक्र कहीं और होगा, राहु भी 23 तारीख को कहीं और होगा। तो ऐसे में करियर में आपका स्वामी बृहस्पति है करियर का, और बुध, ये दोनों आपके करियर को प्रभावित करते हैं। गुरु और बुध दोनों सितंबर महीने में आपको लाभ देंगे, पक्का है लाभ देंगे। सितंबर महीने में मिथुन राशि के जातकों का मान सम्मान बढ़ेगा और आपके प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। 10 दिसंबर के बाद अचानक खूब लाभ होगा। और यहां तक कि कारोबार में अगर थोड़ा सा पेशेंस बनाकर रखोगे, धैर्य बनाकर रखोगे, तो सारे अवसर आपके दरवाजे पर आ जाएंगे। और संयमित रह करके कार्य करेंगे, उतावलापन नहीं दिखाएंगे, तो बहुत लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति के बारे में तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर पैसे का कोई बड़ा लेन देन आपको करना है तो बहुत सतर्क होकर के सितंबर के महीने में लेन देन करिएगा। और अगर कोई संपत्ति आप ले रहे हैं, कोई ऐसा महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं, तो 100 बार समझ सोच कर निर्णय लीजिएगा, क्योंकि इसमें धोखा होने की संभावना ज्यादा बनी हुई है। पारिवारिक जीवन की बात करूं तो परिवार में सुख शांति रहेगी, भाई बहन आपके लिए सहयोगी रहेंगे, माता पिता की सेहत अच्छी रहेगी, जो आपके लिए एक शुभ संकेत है। जहां तक वैवाहिक जीवन की बात है, तो यदि आप अविवाहित हैं तो 23 सितंबर के बाद कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। वैवाहिक जीवन में सूझबूझ दिखाने की जरूरत है, एक दूसरे के ऊपर विश्वास करने की जरूरत है। और जहां तक विद्यार्थियों के लिए ये ग्रह गोचर का परिवर्तन है, उसमें तो मैं यही कहूंगा कि ये छात्रों के एकाग्रता में कमी का संकेत है। 23 सितंबर के बाद उनको इससे लाभ जरूर मिलेगा। सेहत को लेकर के आपको सतर्क रहना चाहिए। आपको भी बता रहा हूं कि आपकी मिथुन राशि है प्रत्यक्ष समीरा सुखभा द्विपाना द्वंद्वम दुमृत्युम विषमोदयोष्ण। अगर आपकी नाक तोते की तरह है तो पक्का वाले मिथुन राशि के जातक आप हैं। तो आपको इस महीने में संक्रामक बीमारियों से बचने के लिए बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। काढ़ा आयुष मंत्रालय का पीते रहना चाहिए, गरारा करते रहना चाहिए, और तो और हर 2 घंटे के बाद अपना हाथ साबुन से धोते रहना चाहिए। और भीड़ भाड़ की जगह पे भूल के भी नहीं जाना चाहिए। सेहत पर खर्च बढ़ेगा, तनाव लेने से सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सावधानी बरतेंगे तो आप डरें। एक बार खांसी आ जाए तो आप डर जाएं, करीब मुझे तो कोरोना हो गया। जरा सा फीवर हो जाए तो आप डर जाए मुझे तो कोरोना हो गया। पैनिक मत लीजिए, सावधानी बरतिए। पैनिक गलत है। इतना सरकार ने व्यवस्था किया है इलाज का कि कुछ होने वाला नहीं है। बिल्कुल आश्वस्त रहिए, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी नहीं है हमें बचाना, हमारी भी जिम्मेदारी है हमें बचना। तो इसलिए दुर्गा सप्तशती का अगर हो सके तो हर रोज पाठ करिए, आनंद आ जाएगा। और अब बारी आती है कर्क राशि वालों की। सितंबर का महीना कर्क राशि वालों के लिए क्या कुछ लेकर आएगा? किन चीजों से इन्हें लाभ मिलेगा? कहां इन्हें सावधान रहना है? किन मुश्किलों का सामना इन्हें करना पड़ सकता है? क्या कहता है सितंबर महीने में कर्क राशि वालों का पूरा लेखा जोखा? आइए जानते हैं। तो कर्क राशि के जातकों के करियर के बारे में मैं जो देख पा रहा हूं वो ये देख पा रहा हूं कि आपके राशि में शुक्र का प्रवेश होने जा रहा है।
करियर में सफलता मिलेगी, पक्की मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नौकरी का जहां तक प्रश्न है, सितंबर महीने में कर्क राशि के जातक जो नौकरी में हैं उन्हें कार्यक्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि आपका कोई प्रमोशन या अप्रेजल होने वाला है, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि आपका पद बढ़ेगा, पैसा भले न बढ़े। और जहां तक कारोबार की बात है, आपके व्यवसाय का स्वामी तो मंगल है और व्यवसाय का स्वामी शनि और भाग्य का स्वामी बृहस्पति भी है। इस महीने में आपको अपने व्यवसाय में सफलता मिलेगी। सूर्य और मंगल आमदनी और खर्च दोनों बढ़ाएंगे। 23 सितंबर के बाद जोखिम भरे निवेश से आपको बचना चाहिए, धोखा मिल सकता है। किसी ऐसे आदमी को पैसे बिल्कुल ना दें जो आपका पैसा दूना करने की बात करता हो या आपको फायदा दिलवाने की बात करता हो। और खास करके तब यदि आप किसी सेना से रिटायर हुए हैं, किसी फौज से रिटायर हुए हैं, तब तो आपको अपना 10 पैसा भी किसी को नहीं देना चाहिए, नहीं तो ये जितना देंगे वो चला जाएगा। आपका कोई रुका हुआ काम परिवार के सदस्यों की मदद से पूरा होगा। मांगलिक काम भी हो सकता है। वैवाहिक जीवन के बारे में आपको बताऊं कि वैवाहिक जीवन में सफलता मिलेगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, घर में सुख शांति रहेगी। लेकिन यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह के लिए रिश्ता आ सकता है। कर्क राशि के जातक सितंबर के महीने में परीक्षा और साक्षात्कार में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। सेहत का साथ चाहिए तो व्यर्थ की भागदौड़ से बचें, तनाव ना लें, असंतुष्टि का भाव मन में कम लाएं। और यदि प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं तो सूर्य के मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का 108 बार रोज जप कर लें और हो सके तो सूर्य को जल देकर 24 बार गायत्री भी बोलें। सितंबर के बाद आपके सेहत में भी और अच्छा सुधार होगा। शिव स्तोत्र या शिव पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का मानसिक रूप से जप करें। यदि आपको जरा सा भी तनाव महसूस हो या कोई डिसीजन लेने में दुविधा महसूस हो तो आप तुरंत भगवान शिव का ध्यान करके मन ही मन ओम नमः शिवाय करते रहें। लेकिन ध्यान रखें कि आप जब नमः शिवाय करें तो अगल बगल वालों को पता न चले कि आप कुछ कर रहे हैं, वो दिखावा हो जाएगा। मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करते हुए ओम नमः शिवाय का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। आज पंडित जी राशिनुसार हम सभी को सितंबर महीने का पूरा लेखा जोखा बता रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सितंबर का महीना सिंह राशि वालों के लिए क्या कुछ लेकर आएगा, किन चीजों से इन्हें लाभ मिलेगा, कहां इन्हें सावधान रहना है, आइए जानते हैं इस बारे में। देखिए, अब हम सिंह राशि के जातकों की बात कर रहे हैं। अभी आज तो सिंह राशि की स्थिति यह है कि सूर्य और बुध भी आपकी राशि में है। बुधादित्य योग बना हुआ है, अयाचित धन लाभ योग भी है, लेकिन ये कल परिवर्तन हो जाएगा। बुध आपकी राशि को छोड़ करके अपने भाव में चला जाएगा। ऐसे में करियर की बात करूं तो इस महीने योजना के अनुसार आप काम नहीं कर पाएंगे। प्री प्लान जो आपका है हो सकता है कि उसमें डिस्टरबेंस हो, लेकिन अगर आप सकारात्मक रहेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं 16 सितंबर से पहले जब तक सूर्य अपनी राशि में है, बुध अपनी राशि में है, तब तक आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां तक नौकरी की बात है तो नौकरी पेशा लोगों के लिए तो यही कहूंगा कि सितंबर महीने में स्थिति ना तो बहुत अच्छी रहने वाली है ना खराब रहने वाली है, स्थिति सामान्य रहने वाली है। आपको प्रसन्न रहना चाहिए। बेरोजगारों के लिए नई नौकरी का भी योग बन सकता है। देखिए, यदि आप व्यवसायी हैं तो फायदा तो होगा, लेकिन कार्य क्षेत्र में कुछ मुश्किलों का भी सामना करना पड़ सकता है। खास करके यदि मजदूरों से संबंधित आपका काम है तो लेबर प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती है। आर्थिक स्थिति की बात करूं तो खर्च भी बढ़ेगा और मनोरंजन पर वाहवाही में फिजूल खर्च भी आप करेंगे जो उचित नहीं है। सावधान रहिए, अगर जरूरत से ज्यादा आपने दिखावे पर पैसा खर्च किया तो फिर अक्टूबर का महीना आर्थिक संकट लेकर आएगा। पारिवारिक जीवन के बारे में तो मैं यही कहूंगा कि सितंबर के महीने में
कुछ उदासी महसूस हो सकती है। वैवाहिक जीवन के बारे में मेरा ये संकेत है कि 23 सितंबर के बाद का समय सिंह राशि के विवाहित और अविवाहित लोगों के लिए अच्छा है। अगर आप विद्यार्थी हैं और सिंह राशि के जातक हैं तो सूर्य और मंगल के कारण भाग्य आपका देखिए साथ देगा, लेकिन आपको भी, भले आपकी सिंह राशि है, सूर्य को जल देना चाहिए और कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र जरूर बोलना चाहिए। जहां तक आपके स्वास्थ्य का प्रश्न है तो सितंबर में सेहत को लेकर के सावधान रहिएगा। हर साल सितंबर का महीना आपको 1-2 दिन के लिए परेशान करता है और इस बार भी ऐसा ही है। महीने की शुरुआत में कुछ ज्यादा अपने सेहत के प्रति आपको ध्यान देने की जरूरत है। और हाँ, किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले बड़ों का आशीर्वाद आपको जरूर लेना चाहिए और इस पूरे महीने आपको सूर्य की उपासना करनी चाहिए। और यदि आपके माता पिता नहीं हैं तो इन श्राद्ध के महीनों में नित्य आपको अपने पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए। और 17 सितंबर को जब पितृ विसर्जन अमावस्या होगी तो अपने माता पिता और पूर्वजों के लिए आपको पिंडदान करने से भी बहुत लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और देखिए, अब से थोड़ी देर में हम आज के पहले जन्म कुंडली विजेता के नाम की घोषणा करने वाले हैं, इसलिए काल चक्र कार्यक्रम को छोड़कर कहीं मत जाइएगा। और चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। सितंबर का महीना कन्या राशि वालों के लिए सफल रहेगा या असफल? इस महीने कौन सा संकट इनके जीवन से दूर होगा और क्या लाभ मिलेगा, आइए जानते हैं इस बारे में। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, जहां तक आपके करियर का प्रश्न है तो बुध अपनी राशि में प्रवेश कर जाएगा। ऐसे में आपकी मेहनत रंग लाएगी और करियर में सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होंगे। नौकरी अगर करते हैं तो सरकारी कर्मचारियों को ट्रांसफर और प्रमोशन का योग बना हुआ है, लेकिन ट्रांसफर होगा नहीं। कागज पे ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन रहेंगे आप अपनी जगह पे। ये गमन आपका फरवरी में होगा। कारोबार की बात करूं तो सितंबर के महीने में कन्या राशि के जातकों को कारोबार में कोई नई शुरुआत करने का मौका मिलेगा। खास करके कपड़ा, कागज, इन सब चीजों का व्यवसाय अगर आप करते हैं तो ज्यादा लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति की बात करें तो धन लाभ का योग बना हुआ है, लेकिन फिर भी लाभ में कुछ कमी हो सकती है। पारिवारिक जीवन के बारे में आप जान लीजिए, आप खुद को भाग्यशाली महसूस करेंगे। परिवार में कोई लाभ की स्थिति बनेगी। और जो आपका वैवाहिक जीवन है, गुरु, राहु और केतु के प्रभाव से मुक्त होने के कारण वैवाहिक जीवन से तनाव दूर हो जाएगा। 23 सितंबर के बाद अविवाहितों को कोई अच्छा प्रस्ताव भी मिल सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में सितंबर का महीना कन्या राशि के विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहने वाला है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी, सेहत का सहयोग रहेगा, लेकिन फिर भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। महीने के अंत में सावधान रहना होगा। आप ओवर कॉन्फिडेंस में अपनी सेहत को लेकर के ना रहें। ऐसे में इस महीने में आपको एक पौधा, क्योंकि ये पितरों का समय शुरू हो रहा है कल 2 तारीख से पितृपक्ष शुरू हो रहा है। ऐसे में अगर इन 15 दिनों में आप एक पीपल का पेड़ लगा करके और उसे नियमित पानी देंगे 15 दिनों तक, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपके पितर आपसे अनायास ही संतुष्ट हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और अब से कुछ ही देर में हम जानेंगे कि आज के 3 लकी जन्म कुंडली विजेता कौन है, किनका वो पहला नाम है। अब से थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे। और चलिए अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। क्या सितंबर महीने में तुला राशि वालों को धन लाभ होगा या फिर ये महीना इनके लिए मुश्किलों भरा रहेगा? साथ ही किन बातों पर तुला राशि वालों को सितंबर के महीने में खास ध्यान देना होगा, आइए जानते हैं। तुला राशि के जातकों की गोचर की स्थिति ये कहती है कि आपको रोजी रोजगार के क्षेत्र में सितंबर के महीने में अपने करियर के लिए बेहतरीन बनाए रखने के लिए योजनाएं बनानी पड़ेगी। और बेरोजगारों को 22 सितंबर के बाद सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। कोई काम हाथ में आएगा, नए अवसर आपको प्राप्त होंगे, सफलता भी मिलेगी। जहां तक आपके व्यवसाय का प्रश्न है तो यदि आप विदेश से जुड़ा हुआ कोई कारोबार करते हैं तो सितंबर के महीने में आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। खास करके अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो
आपका रुका हुआ काम सितंबर महीने में शुरू हो जाएगा। सूर्यदेव आपके लिए लाभ पहुंचाएंगे, कमाई बढ़ेगी, मुनाफा होगा, निवेश से लाभ मिलेगा, लेकिन फिजूल खर्ची भी होगी। पारिवारिक जीवन जो आपका है वो 23 सितंबर तक अच्छी स्थिति में रहेगा। इसके बाद जब राहु आ जाएगा वृषभ राशि में तो सतर्क रहना होगा, घर में विवाद से बचें। और वैवाहिक जीवन तो सितंबर महीने में वैवाहिक जीवन का स्वामी मंगल आपके विवाह घर में स्थित होगा, तो आपके विवाहिक जीवन को बेहतर बना देगा। लेकिन कभी कभी गुस्से के कारण वैवाहिक जीवन में कुछ क्षणों के लिए तनाव भी आएगा। अविवाहितों को महीने के दूसरे भाग में अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। जहां तक शिक्षा का प्रश्न है, अपने मूड पर नियंत्रण रखिए, कड़ी मेहनत करिए और अपनी एकाग्रता को बढ़ाइए। स्वास्थ्य की बात है तो सितंबर महीने में आपका स्वामी शुक्र जल राशि कर्क राशि में रहेगा। ऐसे में आप बहुत ज्यादा सोचेंगे, तनाव बढ़ेगा, तो विटामिन सी का सेवन करिएगा या खट्टे फल जरूर खाइएगा। उपाय आपके लिए यह है कि सफेद कपड़ा दान कर सकते हैं, श्री सूक्तम के पाठ करके लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। और इन पितर के महीनों में 2 तारीख से 17 तारीख तक यदि माता पिता दिवंगत हैं तो उनके स्मरण करते हुए नित्य उन्हें नित्य तर्पण करें और आखिरी दिन पिंडदान जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो वृश्चिक राशि वालों की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पंडित जी, पहले जन्म कुंडली विजेता कौन है, उनका नाम क्या है, ये बता दीजिए। देखिए, आप लोगों का ईमेल देख करके मन गदगद हो जाता है। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद देख करके मन होता है कि क्या कर दूं आप लोगों के लिए, लेकिन मनुष्य हूं, इतना कुछ मेरे हाथ में नहीं है। बस मां विंध्यवासिनी के सामने जरूर नाक रगड़ के ये कहता हूं कि हे मां, मेरे दर्शकों के घर में ऋण, रोग और दरिद्रता, ये 3 चीजों का कभी प्रवेश न होने पाए। मेरे दर्शक सदैव सुखी और सद्बुद्धि के साथ अपना जीवन जिएं। हर ईमेल की कुंडली तो मैं नहीं बना सकता हूं, लेकिन उसमें जो भाग्यशाली लोग हैं जिनका चयन होता है उनकी कुंडली पूरी श्रद्धा के साथ बनाता हूं, फलादेश लिखने की कोशिश करता हूं और मुझे विश्वास है कि इस मार्गदर्शन का लाभ आप पाएंगे। पहले लकी कुंडली विजेता हैं अमन सिंह। 10 अगस्त 1987 को 6:23 पर ये कानपुर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए हैं। अमन, आपने जो जानना चाहा है बेटा, उसका मैंने सम्यक समाधान लिखा है और आप उपाय करेंगे तो निसंदेह आपका भविष्य सुखमय रहेगा। हमारी शुभकामना आपके साथ है। अमन जी, आपको बहुत बहुत बधाई कालचक्र की पूरी टीम की तरफ से। और अगर आप भी चाहते हैं कि आप जन्म कुंडली विजेता बने तो आपको इसके लिए हमें ईमेल करना है। आपकी टीवी स्क्रीन पर हम ईमेल आईडी भी दिखा रहे हैं, kalchakra@bagnetwork.in, ये हमारी ईमेल आईडी है जिस पर आप हमें ईमेल लिख सकते हैं। उसमें लिखना आपको ये है कि 7 दिन का कालचक्र कार्यक्रम का विषय क्या था, क्या आपने उसमें देखा, क्या आपको पसंद आया, क्या सुझाव आप हमें भेजना चाहते हैं। इसके साथ ही आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं और साथ ही अपनी डिटेल्स लिखना मत भूलिएगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। सितंबर का पूरा महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा बीतेगा, इनको सुख मिलेगा या दुख, संकट बढ़ेंगे या घटेंगे, किस्मत साथ छोड़ेगी या देगी, आइए सब जानते हैं। अब वृश्चिक राशि का जो गोचर है उसके आधार पर बताऊं कि आपका करियर 16 सितंबर तक शुभ रहेगा और महीने के अंत में सफलता मिलेगी। लेकिन हाँ, एक बात ये भी है कि महीने का अंत जब शुरू होगा, जब केतु आपकी राशि में आएगा तो थोड़ी सी निराशा भी बढ़ेगी। केतु मानसिक ब्रणी, थोड़ा दिमाग को बेवजह चलाता है। अगर नौकरी कर रहे हैं तो स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है। आपको चाहिए कि किसी प्रकार के गैर कानूनी कामों से अपने को दूर रखें और महत्वपूर्ण कार्य पहले पूरे करें। अगर आप व्यवसायी हैं तो इस महीने आपके आजीविका के स्थान में सूर्य गोचर कर रहा है। ऐसे में व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। शासन प्रशासन से आपको मदद मिलेगी जिसके कारण व्यवसाय में आ रहा गतिरोध दूर होगा। आर्थिक स्थिति की बात अगर आपके करें तो जमीन, वाहन, ये सुख संसाधन जो हैं इस पर आप खर्च करेंगे। लेकिन मेरा सुझाव आपके लिए ये है
कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो दिखावे के लिए पैसा मत खर्च करिएगा, वरना भविष्य में इसका आपके आर्थिक परिस्थिति पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। पारिवारिक जीवन की बात करें तो घर में बड़ों का सहयोग आपको प्राप्त होगा, पुराने झगड़ों में कमी आएगी। 23 सितंबर से पहले शुक्र आपके सुख को बढ़ाएगा, लेकिन 23 सितंबर के बाद राहु केतु कलेश भी बढ़ा सकते हैं। क्या करिएगा इसके लिए? एक झंडा दुर्गा मंदिर में लगा दीजिएगा मंगलवार के दिन या फिर शनिवार के दिन। 23 सितंबर के बाद अविवाहितों को शुभ समाचार भी मिलेगा। और अगर आप विद्यार्थी हैं तो मेहनत से पीछे मत हटिएगा, पूरी मेहनत करिएगा एकाग्रता के साथ। नकारात्मक विचार प्रकट करने वाले लोगों से दूरी बना के रखिएगा। भ्रमित बिल्कुल ना हो, आप सही ट्रैक पर हैं। सितंबर के महीने में आप सभी वृश्चिक राशि के जातक सेहत की अनदेखी ना करें, ये बात आप समझ लें। हनुमान जी की पूजा उपासना करें, गुड़ चने का प्रसाद लगाएं और इन श्राद्धों के दिनों में अपने पितरों के प्रति कृतज्ञ रहें, उनका स्मरण करें, उन्हें तर्पण करें, पिंडदान करें। गाय को, कौवे को, कुत्ते को राशन देने की कोशिश करें, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी, पितरदोष भी समाप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो धनु राशि वालों की हम बात करें उससे पहले पंडित जी आज के हमारे दूसरे जन्म कुंडली विजेता कौन है, उनका नाम बताएं। देखिए, दूसरे लकी कुंडली विजेता हैं रोहित त्रिपाठी। 8 सितंबर 1974 को इनका जन्म हुआ है, 3:48 पर दिन में, छतरपुर मध्य प्रदेश में। रोहित जी, आपने जो कुछ भी जानना चाहा है उसका मैंने सटीक जवाब लिखने का प्रयास किया है और मुझे विश्वास है कि यदि आप उपाय करेंगे तो आपका जीवन सहज रूप से और आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला होगा। हमारी शुभकामना और मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद आपके साथ। तो रोहित जी, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कालचक्र की पूरी टीम की तरफ से। और अब बारी आती है धनु राशि वालों की। इनके लिए सितंबर का महीना कैसा बीतने वाला है? क्या इन्हें कोई बड़ा लाभ मिलने वाला है? क्या इन्हें पैसों को लेकर ज्यादा सावधान रहना होगा? क्या इनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं? आइए सब जानते हैं। अब धनु राशि के जातकों की शुरुआत सितंबर के महीने का तो अच्छा है। करियर में भाग्य साथ देगा, क्योंकि बृहस्पति जहां धनु राशि में है वहीं सूर्य सिंह राशि में शुरुआत में है। तो ऐसे में आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। अगर आप नौकरी करते हैं या नौकरी तलाश रहे हैं तो नौकरी में नए अवसर आप ढूंढ पाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, शिक्षक हैं, ज्ञान देते हैं, तो थोड़ी सी आपकी प्रगति सितंबर के महीने में भी प्रभावित रहने वाली है। आपकी आय स्रोत कमजोर रहने वाली है। शनि की 7.5 के प्रभाव से व्यावसायिक क्षेत्र में यथोचित लाभ में थोड़ी सी कमी रहेगी, परंतु व्यवसाय क्षेत्र में नए गठजोड़, नए समीकरण आपके भाग्य को बढ़ाएंगे। जहां तक आर्थिक स्थिति, पैसे की बात है तो कोई बड़ी वित्तीय समस्या सितंबर के महीने में नहीं आने वाली है, निश्चिंत रहिए। आप सोच समझकर लेकिन पैसे खर्च करिए। जहां तक पारिवारिक जीवन का प्रश्न है तो आपका पारिवारिक जीवन के भाव का स्वामी जो है वो शनि है और द्वितीय भाव में ही है, तो पारिवारिक जीवन में संतुष्टि का संकेत तो देता है। लेकिन वैवाहिक जीवन 23 सितंबर के बाद मनमुटाव की तरफ इशारा कर रहा है, इसलिए पति पत्नी के बीच में पारदर्शिता रखें, एक दूसरे से कुछ छिपाने की कोशिश ना करें, इससे आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। लेकिन 23 सितंबर के बाद जब राहु का गोचर बदलेगा भाई, तो ये आपके लिए अच्छा हो जाएगा। इससे आपके अंदर सकारात्मक सोच बढ़ेगी। बस करना यह है, चंदन का इत्र जरूर लगाना है। नहाने के बाद चंदन का इत्र जरूर लगाना है। अगर मोजा पैर के अंगूठे के पास फटा है तो तुरंत उसको बाहर कर दीजिए और जूते पर गंदगी ना बैठने पाए, इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि ये राहु तभी सुख देगा
जब आप टीप टाप रहेंगे। किसी तरह की अनजाने व्यक्ति को या अनजाने भय को अपने जीवन में महत्व न दें। सेहत का ध्यान रखें, चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाएं और हर रोज कोशिश करें कि आप भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर जाकर 2 मिनट अपना समय व्यतीत करें। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, अब जल्दी से आज के तीसरे जन्म कुंडली विजेता का नाम बता दीजिए। बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की, जानते हैं इनका सितंबर महीने का पूरा राशिफल। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताऊं कि ये जो ग्रह गोचर 7 ग्रहों की चाल स्थिति सितंबर के महीने में परिवर्तित हो रही है, उसमें आपके राशि के लोगों को तो मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आत्मविश्वास बढ़ेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, मेहनत रंग लाएगी। अगर आप नौकरी करते हो तो कार्यक्षेत्र में सबका सहयोग भी आपके साथ रहेगा। 2 से 22 सितंबर का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। हाँ, व्यवसायी अगर आप हैं तो कुछ उलझनों के बावजूद आप सितंबर महीने में कारोबार में अच्छा मुनाफा कर पाएंगे। जहां तक आर्थिक स्थिति की बात है तो आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। पुराना उधार चुका पाने में आप कामयाब होंगे, पैसे की बचत भी करेंगे और खर्च भी आपका नियंत्रण में रहेगा। पारिवारिक जीवन के बारे में तो ये कहना चाहूंगा कि माता पिता से स्नेह और सहयोग मिलेगा, कोई शुभ समाचार भी मिलने वाला है। जहां तक वैवाहिक जीवन का प्रश्न है तो शुक्र के अनुकूल होने के कारण सितंबर महीने में वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा और जीवन साथी आपके प्रति काफी संवेदनशील रहेगा। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके भाग्य का स्वामी तो बुध है और आपका राशि स्वामी शनि है। इसलिए शिक्षा में सितंबर के महीने में आप कड़ी मेहनत करेंगे और इसका परिणाम ये होगा कि आपको लाभ मिलेगा। अष्टम भाव में सूर्य के होने के कारण स्वास्थ्य के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जैसे हल्का सा बुखार आ सकता है, थूक बनना कम हो सकता है, कुछ खाने की इच्छा नहीं कहेगी। ऐसे में छठे भाव में राहु उदर विकार, पेट से संबंधित रोग दे सकता है। तो बाजार की ऐसी चीजें ना खाएं जो अनहाइजेनिक हों। हाँ, शनि स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए लाभकारी होगा। और इन श्राद्धों के दिनों में अगर आप गाय, कुत्ता, कौआ, चींटी, इन सबको कुछ खाने पीने के लिए देंगे तो इससे भी आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। सितंबर का पूरा महीना कुंभ राशि वालों के लिए कैसा बीतेगा, ग्रहों की चाल इनकी सेहत और किस्मत पर क्या असर डालेंगे, आइए जानते हैं। देखिए भाई, कुंभ राशि के जातकों को निराश नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर करियर के दृष्टि से आपका देखा जाए तो जो मंगल है आपका और जो शनि है, इसका जो ट्रांजिट है वो ये कह रहा है कि आपका भाग्य बहुत सहायक नहीं होगा। लेकिन आपके सीनियर्स के मार्गदर्शन से आप लाभ पा सकते हैं। माने जो भी आपको लाभ मिलेगा वो आपके सीनियर्स की कृपा दृष्टि के कारण मिलेगा, न कि आपके पुरुषार्थ के कारण। जहां तक नौकरी का प्रश्न है तो सितंबर के महीने में शुक्र छठे घर में गोचर कर जाएगा। ऐसे में आप नौकरी में कुछ सुधार देख पाएंगे। कोई बड़ी सफलता मिलने की भी उम्मीद है, तो धैर्य से काम करिएगा और ज्यादा एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी मत बनिएगा। व्यवसायी अगर आप हैं तो आपके कारोबार में साझेदारी का स्वामी सितंबर के महीने में साझेदारी के कारोबार में मुश्किलें बढ़ाएगा। आप अपनी मेहनत के दम पर मुनाफा पा सकते हैं। साझेदार के भरोसे पर जो काम छोड़ेंगे वो काम अटकेगा। आर्थिक स्थिति की बात है तो सितंबर महीने की शुरुआत में आप पर कोई वित्तीय दबाव, पैसे के लेन देन का दबाव बढ़ेगा, लेकिन महीने के मध्य और अंत में लाभ बढ़ने का योग बना हुआ है। अब पारिवारिक जीवन के बारे में आप जान लीजिए कि राहु केतु का आप पर प्रभाव न पड़ने के कारण
परिवार में सुख शांति रहेगी। महीने के अंत में कोई शुभ समाचार भी आपको मिलेगा। वैवाहिक जीवन का स्वामी सूर्य है। सितंबर महीने में बहुत अच्छी स्थिति में आपका वैवाहिक जीवन नहीं रहेगा। कोई गलतफहमी के कारण मनमुटाव पैदा हो सकता है। 23 सितंबर 2020 तक मुश्किलें रहेंगी, लेकिन इसके बाद एकाग्रता बढ़ेगी, अच्छे परिणाम मिलेंगे। राशि स्वामी आपका शनि है, जो सेहत के लिए शुभ नहीं है, व्यय भाव में है। तो ऐसे में सितंबर के महीने के अंत में मेंटल स्ट्रेस, मानसिक तनाव बढ़ सकता है। तो शनि स्तोत्र का पाठ करिएगा, गणेश वंदना करिएगा और अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण जरूर करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और देखिए, आज हमने कार्यक्रम में 3 लकी जन्म कुंडली विजेताओं के नाम की घोषणा की। तो एक बार आपको बता देते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका भी नाम इसमें आए तो आपको क्या करना है। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखाई जा रही है, kalchakra@bagnetwork.in। ये हमारी ईमेल आईडी है जिस पर आप हमें ईमेल लिख सकते हैं। और इसमें लिखना आपको ये है कि 7 दिन का हमारा कालचक्र का कार्यक्रम का विषय क्या था, आपने उसमें क्या देखा, क्या आपको पसंद आया, क्या सुझाव आप हमें भेजना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप वो भी पूछिए, साथ में अपने डिटेल्स हमें भेजिए, जैसे डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइमिंग, आपका पूरा एड्रेस उसमें लिखिए। और हो सकता है कि जब हम अगली बार उन 3 नामों की घोषणा करेंगे तो उन नामों में से एक नाम आपका भी हो। और चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। सितंबर का पूरा महीना मीन राशि वालों के लिए कैसा बीतेगा, ग्रहों की चाल इनकी किस्मत पर क्या असर डालेगी, आइए ये सब जानते हैं। मीन राशि के जातकों को बता दूं कि 23 सितंबर के बाद आपको मेहनत के अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे। जानते हैं, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो 17 सितंबर से सूर्य की दृष्टि रहने से सरकार की ओर से भी आपको लाभ मिलेगा। आप सरकार के किसी पद प्रतिष्ठा पर सृजित हो सकते हैं। सरकार आपको किसी ऐसे पद पर बैठा सकती है जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। कारोबार की बात तो यह है कि सितंबर के महीने में बुध और मंगल आपको अपने व्यवसाय में सफल बनाएंगे। आर्थिक स्थिति सितंबर के महीने में ठीक है, ऐसे में आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। खर्च को भी आप नियंत्रण में रखिएगा। पारिवारिक जीवन की जहां तक बात है तो परिवार को किसी बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, ऐसी हमारी मान्यता है। कार्यक्षेत्र और वित्तीय मामलों में जीवन साथी की सलाह जरूर लें। वैवाहिक जीवन में बुध सितंबर महीने में जीवन साथी से तालमेल बढ़ाएगा और अविवाहित लोगों को 2 से 22 सितंबर तक कोई अच्छी खबर मिलेगी। जहाँ तक पढ़ाई और शिक्षा की बात है तो पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। एकाग्रता और मेहनत बढ़ाइएगा। भाग दौड़ बढ़ने से क्रोध और उत्तेजना बढ़ सकती है, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा। पूरे महीने विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करिएगा। भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।